हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या है इसमें अगर हम बात करें? अभी तो पीछे हमने परसों भी मॉनिटरिंग करी थी, और डीसीज को और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को और ऑयल कंपनीज को सबको निर्देश दिए गए हैं कि इसकी रिपोर्टिंग डीसीज को और डायरेक्टर फूड को करते रहें। कोई ऐसी इमरजेंसी तो मतलब जिसे कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी स्थिति तो नहीं है। और हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास पड़े हुए थे, तो वो हमने उनको भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो अगर होटल्स वगैरह बंद होंगे तो हमें और भी तरह के नुकसान होंगे। तो डेली मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे और जो नेशनल लेवल पर भी मीटिंग हो रही है। कल होम सेक्रेटरी ने भी भारत सरकार के सारे चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की है। तो एक सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ। तो अभी जैसे अभी बीच में टेलीफोन आया है कि एसीएस फूड एंड सप्लाईज का ही था। तो मतलब इमीडिएट कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन कोई नहीं है हिमाचल में इस समय। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भारत सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ईज आउट होगी। हालांकि ये सब चीजें ना तो भारत सरकार के कंट्रोल में है, ना हमारे कंट्रोल में है। पर मॉनिटरिंग पूरी चल रही है, तो दिक्कत आएगी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है अभी। होटलियर्स का कहना है कि इन्हें बंद करने पड़ेंगे अपने होटल्स, क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर इनका नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर का जैसे मैंने बताया कि वो लकीली हमारे पास काफी पड़े हुए थे, जो कि अनयूज थे, तो वो अब हमको वो हम उसको स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो लेकिन खत्म तो होगा ही कभी ना कभी, ये तो स्थिति है ये, क्योंकि कमर्शियल के लिए भारत सरकार ने भी प्रायोरिटी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ ही कर दी है, कि पहले को डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिले। तो अब धीमे धीमे ईज आउट होगा। गैस एजेंसियों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं सर, जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है जो लोग कह रहे थे, और ब्लैक मार्केटिंग ना हो और इसकी। ब्लैक मार्केटिंग के लिए तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दिया है भारत सरकार ने। तो वो तो अगर ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो सजा होगी उसमें। अगर कोई ऐसा नोटिस में आए तो बताएं हमको, तो एक्शन लेंगे। ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही थी उपभोक्ताओं की, ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर नहीं है। अब एक तो अगर ऐसा है तो मैं अभी बोल दूंगा कि ऑनलाइन बुकिंग तो हो, पर शायद उनका उन्होंने स्पैन बढ़ा दिया है कि 25 दिन के में, है ना, 25 डेज, 25 डेज में ही एक सिलेंडर मिलेगा। तो वो तो भारत सरकार की कैपिंग है, कंपनीज ऑयल कंपनीज भी उन्हीं के अंडर वर्क करती हैं। तो वो भारत सरकार टोटली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डे टू डे, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। और वो बाकी तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी चल रही है भारत सरकार की, वो तो चल ही रही है कि हमारे ऑयल ऑयल ना हमारा रोका जाए। शायद कुछ हमारे ऑयल टैंकर्स निकल के भी कल आए हैं वहां से। होटल कारोबारी से मांग कर रहे हैं कि अगर हमें कमर्शियल सिलेंडर देने लगे तो हमें डोमेस्टिक सिलेंडर दिए जाए। नहीं, वो तो कैसे हो सकता है, उल्टा है ना। डोमेस्टिक को तो पहले प्रेफरेंस देनी है कि घर में खाना ना बंद हो जाए, है ना। तो खाना तो पहले घर में बनना जरूरी है। तो हम तो समझते हैं, क्योंकि हमारा तो स्टेट ऐसा है कि जिसमें टूरिज्म डिपेंडेंट है ना। तो टूरिज्म डिपेंडेंट स्टेट के लिए अगर रेस्टोरेंट टोटली बंद हो जाएंगे तो हमारी और इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई अल्टरनेट वे दिख रही है सरकार इसका निजाम भारत से ये एक्चुअली ऑयल जो है ना, भारत सरकार का डोमेन है। हम तो थ्रू दी ऑयल कंपनी खरीदते हैं। तो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेगुलर, भारत सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। वो भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। कई चीजें इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें हैं हमारे हाथ में नहीं है, पर यह है कि राशनिंग करके ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ये हमारा मैंडेट है। और कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर पहली प्रायोरिटी। है। लोगों में पैनिक है, उससे क्या अपील कर रही है लोगों से कि पैनिक का तो ये कि अपील है, क्योंकि अब आपने देख लिया 25 दिन का तो वैसे ही सरकार ने कर दिया है कंपनी ने। तो पैनिक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कल की पोजीशन भी थोड़ी सी, जैसा हमने एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर लग रहा है कि हमारे कुछ ऑयल टैंकर्स को वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया है। तो उससे अगर वो सब चीजें इम्प्रूव हो गई तो हमारी, हमारे देश की तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी का तो बहुत किसी के हाथ में नहीं है।